हेलो दोस्तों, हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ समुंदर में घटी कुछ बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज। तो अपना हेडफोन्स लगाइए और एंजॉय कीजिए आज की हॉरर स्टोरीज को। पहली घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे इंस्टा पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा था। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम रघुनाथ है और मेरे दोस्त मुझे प्यार से डॉल्फिन बुलाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे समुंदर बेहद पसंद है। मेरे दादाजी नेवी में थे, इसीलिए शायद मुझे समुंदर और भी ज़्यादा पसंद है। खैर, ये उस वक्त की बात है जब मैं पीएचडी की थीसिस में काम कर रहा था। मेरा टॉपिक मैरिन लाइफ और उस पर डिपेंडेंट कम्युनिटी के बारे में था। इसीलिए मैं पिछले 1 महीने से श्रीलंका के एक मछुआरे कम्युनिटी की कॉलोनी में रह रहा था। मैं शायद आपको बताना भूल गया कि मैं श्रीलंका से हूँ। तो बात है कि पिछले कुछ दिनों से मैं उन लोगों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जाता था। मैं रात के 3 बजे उठ के उन लोगों के साथ छोटे छोटे नाव में बैठकर मछली पकड़ने जाता था और सुबह 5 साढ़े 5 बजे उन लोगों के साथ मछली लेके किनारे पे वापस चला आता था। इसके बाद वो लोग मछली लेके बाजार में बेचने निकलते थे और उनमें से कुछ लोग फिर से समुद्र में मछली पकड़ने चले जाते थे। लेकिन हर बार मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, इसीलिए मैं चुपचाप सोने चला जाता था। ऐसे करते करते वो दिन भी आ गया जब मैं उन लोगों के साथ आखिरी बार समुद्र में मछली पकड़ने जाने वाला था। रोज की तरह मैं उस दिन भी 3 बजे उठा और उन मछुआरों के साथ नाव में बैठ के समुद्र के अंदर चला गया। वो लोग अपना जाल फेंक रहे थे और कुछ मिनट बाद जाल को ऊपर खींच लेते थे और बहुत सारे मछली पकड़ के वो लोग अपने नाव में भर के रखते थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक मछुआरा जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर सभी मछुआरे अपने अपने जाल फेंक के सभी नाव को किनारे में भगाने लगे। दोस्तों, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सभी मछुआरे अपना जाल, जो कि उनकी रोजी रोटी है, पानी में फेंक के क्यों भाग रहे हैं। दोस्तों, कुछ ही देर बाद सभी नाव किनारे पे पहुंच गई और वो लोग अपने कुल देवता का नाम लेने लगे। उस वक्त मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर जब मैंने उन मछुआरों से पूछा कि क्या हुआ था, आप लोग इतना घबराए क्यों लग रहे हैं, तो उनमें से एक ने मुझे बताया कि जब वो लोग मछली पकड़ रहे थे तब उन्हें पानी में एक बड़ी सी परछाई दिखी और वो लोग उस परछाई को अपने लोकल लैंग्वेज में बोल रहे थे समुंदर का शैतान। और उन्होंने ये भी बताया कि वो लोग पहले भी इस चीज का सामना कर चुके हैं, लेकिन ये इतने ताकतवर होते हैं कि वो लोग उनका सामना नहीं कर सकते। इसीलिए वहां से भागने में ही भलाई है और उनका कुल देवता ही उस शैतान से उनकी रक्षा करता है। तो ये था दोस्तों पहली घटना। और अब जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने रेडिट से लिया है। जिसने वहां पर ये स्टोरी शेयर किया है उसका यूजर नेम कुछ अजीब सा है दोस्तों, और स्टोरी में उसने अपना नाम भी नहीं बताया है। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को एक काल्पनिक नाम लेके सुनाऊंगा। मेरा नाम विलियम है और मैं अपने देश के नेवी में काम कर चुका हूँ। पिछले साल ही मैंने रिटायर किया है और अभी अपने परिवार के साथ अपने खुद के घर में रहता हूँ। ये कहानी है जब मैं अपने टीम के साथ अटलांटिक ओशन में गश्त लगा रहा था। हमारे गश्त लगाने का कोई फिक्स टाइम नहीं रहता था। जब ऊपर से ऑर्डर आता था तब सेना की एक टुकड़ी जहाज में बैठकर समुद्र में निकल जाते थे और वहां की सभी इंफॉर्मेशन अपने हेडक्वार्टर्स में भेजना होता था। और जब तक हमें बुलाया नहीं जाता तब तक हम लोग वापस भी नहीं आते थे। कभी कभी तो हमें 2 से 3 दिन हो जाते थे लगातार गश्त लगाते हुए। ये हमारे लिए आम बात होती थी। खैर, मैं क्या कह रहा था कि एक बार मैं अपने टीम के साथ हमारे देश के समुद्र के बॉर्डर पे गश्त लगा रहा था। हमें खबर मिला था कि कुछ लोग समुद्र में गोल्ड की स्मगलिंग कर रहे हैं और वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश आने वाले हैं। उन्हीं लोगों को पकड़ने के लिए हम लोग तैनात थे। उन लोगों के पास अक्सर हथियार होते थे, इसीलिए हम लोग चौकन्ना थे
और हमारे आसपास छोटी से छोटी हलचल को भी हम लोग बड़े गौर से देख रहे थे। हम लोग मिलिट्री बाइनोकुलर यानी कि दूरबीन से देख रहे थे कि आसपास कोई हलचल तो नहीं है। तभी मेरी नजर पास के एक छोटे से टापू पर गया। वो एक छोटा सा टापू था। उस टापू में बस दो चार झाड़ियां और कुछ बड़े बड़े पत्थर ही थे। दुख की बात यह है कि जब मैं रिटायर कर रहा था तब वो टापू समुंदर के नीचे चला गया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुंदर का वाटर लेवल बढ़ गया और उसके साथ कई अन्य छोटे छोटे टापू भी समुंदर के अंदर चले गए। खैर, जब मैं उस टापू की ओर देख रहा था तब मुझे वहां बड़े से एक चट्टान में कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई दी। वो चट्टान हमसे कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन दूरबीन की मदद से मैं वहां कुछ कुछ देख पा रहा था। मैं उस पत्थर के ऊपर उन चमकदार चीजों को देख रहा था, लेकिन वहां पर 1 घंटे तक कुछ हलचल नहीं हुआ। लेकिन फिर 1 घंटे बाद जब सूरज का पोजीशन चेंज हुआ तब मैंने देखा कि उन पत्थरों में इंसान जैसी कुछ चीजें बैठी हुई है। मुझे लगा वो कोई दुश्मन है जो कि उस चट्टान में बैठे हुए हैं, लेकिन ध्यान से देखने पे मुझे पता चला कि वहां उस पत्थर में ऐसे 3 जीव है और उन लोगों का पीठ मेरी तरफ है। इसके बाद मैं 2 मिनट तक बिल्कुल शांत रहा, बस चुपचाप उनको ऑब्जर्व कर रहा था। अगर उनमें से कोई थोड़ा सा भी घूम जाए तो मैं उनका चेहरा साफ साफ देख पाऊं। मैं अपने लीडर को ये बातें बताने ही वाला था कि मेरी नजर उनकी पैरों पर गई। उनके पैर किसी मछली के पूंछ जैसे थे और वही चीज शायद धूप पड़ने के कारण चमक रहा था। मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि कमर के ऊपर इंसान जैसी बॉडी, हाथ, सर, धड़ सब कुछ इंसान जैसे, लेकिन पैर मछली के पूंछ जैसा। ये बात मुझे बहुत ही अटपटा लगा। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद मुझे अचानक ऐसा लगा कि ये दुश्मन भी हो सकते हैं जो कि ऐसे भेष बना के बैठे हैं और वक्त आने पे हमला करेंगे। इसीलिए मैंने अपने कप्तान को बुला के उन्हें सारी चीजें बता दिया। बाइनोकुलर से जब उन्होंने उस चट्टान की ओर देखा तब वो भी हैरान रह गए। फिर पता नहीं उन्होंने क्या समझा, उन्होंने हमको उन सभी जीवों पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। दोस्तों, मिलिट्री में हम लोगों को सिर्फ सीनियर्स के ऑर्डर फॉलो करना होता है। इसीलिए दोस्तों मैंने और मेरे बाकी साथियों ने उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया और एक गोली जाके एक के कंधे पे लग गई। गोली की आवाज से वो सभी पानी में कूद गए। फिर हमने गोली चलाना भी बंद कर दिया और इसके बाद दोस्तों सब कुछ शांत हो गया। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद हमें अपने शिप के नीचे से अजीब आवाजें आने लगी। हमें ऐसा लग रहा था कि गोली चला के हमने गलती कर दी है और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। वो अजीब आवाजें हमारे बोट के चारों तरफ से आने लगी। फिर हमारे कप्तान भी डर गए और हेडक्वार्टर्स में कांटेक्ट करके सभी बातें बता दी। फिर वहां से ऑर्डर आया कि तुम लोग तुरंत वहां से वापस आ जाओ। दोस्तों, जब हम लोग वहां से भाग रहे थे तो काफी दूर तक उन आवाजों ने हमारा पीछा किया और किसी एक मजबूत जीव ने हमारे बोट को जोर से टक्कर भी मारी थी। दोस्तों, जब हम लोग अपने शिप पे वापस आए तो हमें देख के 2 टॉप रैंक के ऑफिसर्स वहां आ गए। फिर वो लोग हमारे सभी ऑफिसर्स को हमारे कंट्री के हेडक्वार्टर्स में ले गए और वहां पहुंचने तक हम सभी ने उनसे बहुत बार पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन किसी ने भी हमसे कोई बात नहीं किया। फिर हम लोग जब हेडक्वार्टर्स पहुंचे तब वहां के कुछ टॉप रैंक के ऑफिसर्स हमारे पास आए। हमसे उन्होंने कहा कि आज तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में तुम जिंदगी भर किसी को नहीं बताओगे, ना कोई मीडिया, ना किसी दोस्त, यहाँ तक कि परिवार वालों को भी नहीं। ये बात उन सभी ने बहुत सीरियस हो गए बताई थी। इतना बोलने के बाद वो सभी लोग वहां से चले गए। हम सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे और हमें समझ आ गया था कि हम लोगों ने शायद ऐसा कुछ देख लिया है जो कि हमें नहीं देखना चाहिए था। फिर इसके बाद दोस्तों, उस दिन उस बोट में जितने भी ऑफिसर वहां गश्त लगाने गए थे सभी का ट्रांसफर अलग अलग जगह कर दिया गया और मैंने अपने लाइफ में फिर से उन सभी में किसी को नहीं देखा।
लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और मुझे इन सब धमकियों से कोई वास्ता नहीं। लेकिन मैं अपने परिवार और अपने देश से बेहद प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं अपना नाम और अपना देश का नाम नहीं बताना ही ठीक समझता हूँ। तो ये था दोस्तों दूसरी घटना। और अब मैं आप लोगों को सुनाऊंगा तीसरी घटना, जो कि मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था। और ये घटना उसके खुद के अंकल के साथ घटी थी। और आगे की पूरी स्टोरी मैं आप लोगों को मेरे दोस्त के अंकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको आज की स्टोरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल के बाकी स्टोरीज भी जरूर सुनना, आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो बढ़ते हैं आज की तीसरी घटना की ओर। मेरा नाम नितिन है और मैं पेशे से एक मरीन इंजीनियर हूँ। मैं एक ऐसे कंपनी में काम करता हूँ जो कि शिप के मेंटेनेंस का काम करती है। जब भी कोई कार्गो शिप एक देश से दूसरी देश में जाता है, तब वहाँ अक्सर मेरे जैसे इंजीनियर शिप में मौजूद होते हैं, ताकि सफ़र के चलते अगर शिप में कोई खराबी आए तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जहाज का सारा सामान टाइम से पहुंच जाए। एक बार की बात है दोस्तों, हमारी शिप यूएसए से जापान जा रही थी। हमें पैसिफिक ओशन पार करना था। 12 दिसंबर की शाम को हम लोग यूएसए से निकले और कुछ दिनों तक हमारा सफ़र जारी रहा। फिर 21 दिसंबर की रात को समुद्र में हवा अचानक से तेज़ हो गई और तूफान जैसा हालत बन गया। यूं तो साल भर पैसिफिक ओशन में तूफान आते रहते हैं, लेकिन हर तूफान हमारे शिप वालों के लिए एक अलग चैलेंज खड़ी कर देती है। दोस्तों, उस रात हवा इतनी तेज चल रही थी कि शिप में सभी क्रू मेंबर्स को अपने अपने कैबिन के अंदर रहने का ऑर्डर मिला था। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त केविन दोनों सिगरेट पीने बाहर आ गए। दोस्तों, हवा बहुत जोर की चल रही थी और बीच बीच में समुद्र का पानी भी हमारे शिप के ऊपर आ रहा था। लेकिन हम दोनों दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम लोग ऐश से सिगरेट पी रहे थे और पैसिफिक ओशन के ऊपर धुआं उड़ा रहे थे। फिर दोस्तों, अचानक हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं और केविन आज तक भुला नहीं पाए हैं। आंधी और तूफान के कारण हमें समुद्र में ज्यादा दूर तक नहीं दिख रहा था। हम लोग कुछ ही दूर तक साफ साफ देख पा रहे थे। फिर सिगरेट फूंकते हुए केविन ने मुझसे कहा कि हे, क्या तुम उस जहाज को देख पा रहे हो? तो मैंने कहा कि कौन सा जहाज? तो केविन ने मुझसे कहा कि अपने बाईं तरफ देखो, वहां पर तुम्हें कोई जहाज नहीं दिख रहा? तो उसके कहने पर मैंने बाईं तरफ सर घुमाया। दोस्तों, वहां देखते ही मेरे शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, मैंने देखा कि बहुत ही बड़ा और एक पुराना जहाज उस तूफान के धुएं को चीरते हुए हमारी ओर ही पड़ रहा है। और उस जहाज इतना बड़ा था कि उसके टकराने पे ही हमारा जहाज एकदम से चकनाचूर होने वाला था। लेकिन दोस्तों, सबसे अजीब बात तो मुझे ये लगा कि वो जहाज किसी पुराने जमाने का लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई 12वीं या 13वीं शताब्दी का जहाज हो। उस जहाज की सभी लकड़ियां काली पड़ गई थी और उस जहाज में अजीब तरह का फ्लैग्स भी लगा हुआ था। दोस्तों, इसके बाद वो जहाज हमारी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था और साथ ही हमारे अंदर तनाव भी बढ़ रहा था। इसके बाद दोस्तों, हम कुछ सोच पाते उससे पहले ही वो जहाज हमारे आंखों के सामने से गायब हो गया। ये देख के मैं और केविन दोनों चौंक गए। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी हमारे साथ क्या हुआ और इतना बड़ा जहाज कैसे हमारे आंखों के सामने से गायब हो गया। दोस्तों, इसके कुछ देर तक हम लोग शिप के डेक पे ही खड़े रहे, लेकिन दोबारा हमें वो जहाज नहीं दिखा। मैं और केविन हम लोग शिप के अंदर आ गए और सीधा कप्तान के रूम में चले गए और उनको जाके सारी बात बता दिया। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कहा कि मेरे रडार में तो कोई शिप नहीं दिख रहा है और मैं पिछले 1 घंटे से रडार की ओर ही देख रहा हूँ। क्योंकि समुद्र में विजिबिलिटी कम है, इसीलिए मैं रडार के भरोसे शिप को आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन जैसा तुम लोग कह रहे हो, वैसा मुझे कोई जहाज हमारे आसपास नहीं दिखा है। दोस्तों, ये बात और भी ज्यादा अजीब थी, क्योंकि हम दोनों ने उस पुराने और भयानक जहाज को हमारे सामने देखा था। ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई है कि उस रात हमारे साथ क्या हुआ था। तो ये था दोस्तों समुंदर की घटी 3 बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज।
दोस्तों अगर आपको आज की स्टोरीज पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।